वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। क्या आपने भी क्लास 12 पास कर लिया है और आप भी इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन आप इंडियन आर्म फोर्सेस को मेडिकल टर्म्स में ही ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि आपका जो पैशन है वो ये कि मैं अपनी जो सर्विसेज हैं वो मेडिकल लाइन में रेंडर करूं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 2 करियर अपॉर्चुनिटीज जिसके तहत आप मेडिकल लाइन में इंडियन आर्म फोर्सेज में अपना करियर बना सकते हैं। ना सिर्फ करियर बना सकते हैं बल्कि आप अपने पेरेंट्स को एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तौर पर फाइनेंशियल एड भी दे सकते हैं, क्योंकि ये 2 ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें आपकी फीस बिल्कुल ना के बराबर होती है और आप अच्छे कोर्सेज को अच्छे कॉलेजेस से अच्छी डिग्री के साथ में कंप्लीट करते हैं और साथ ही साथ में उसके बाद एक बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पे शॉर्ट सर्विस कमीशन या फिर परमानेंट कमीशन के तौर पर इंडियन आर्म फोर्सेस से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा करियर जहाँ पे आपका पैशन भी होगा और आपकी वर्दी भी होगी, यानी कि आप मेडिकल फील्ड से तो ताल्लुकात रखेंगे ही और आप देश सेवा को भी समर्पित हो जाएंगे। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं गुरकीरत कौर आप सभी को वेलकम करती हूँ। जब बात इंडियन आर्म फोर्सेस की होती है तो हम सबका दिल बोलता है ये दिल मांगे मोर, और कहीं ना कहीं भारत माता की सेवा के लिए अपना सर्वस्व हर व्यक्ति न्यौछावर करना चाहता है, लेकिन इसको करे कैसे? हम कर सकते हैं डेडिकेशन के साथ में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके, और अपनी सर्विसेज अपने मन चाहे प्रोफेशन में अगर मिल जाए हमें प्रोवाइड करने को, तो इससे अच्छी और कौन सी बात हो सकती है। तो आइए आज इस वीडियो के तहत मैं ना सिर्फ फीमेल एस्पिरेंट्स को बल्कि मेल एस्पिरेंट्स को भी एड्रेस करने वाली हूँ। बात जब इंडियन आर्म फोर्सेस की होती है और मेडिकल लाइन की होती है, तो जैसे कि आपको पता है मेडिकल लाइंस में एक डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, राइट। तो यदि आप इंडियन आर्म फोर्सेस में एज ए नर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नर्स नहीं कहलाते, आप नर्सिंग ऑफिसर कहलाते हैं, और ये आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय क्लियरिंग द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। और यदि आप इंडियन आर्म फोर्सेज में एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टर नहीं कहलाते, आप मेडिकल ऑफिसर कहलाते हैं, और ये आप काम कर सकते हैं बाय क्लियरिंग द AFMC MBBS एग्जामिनेशन। यदि हम बात करें सबसे पहले करियर अपॉर्चुनिटी दैट इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि ये करियर अपॉर्चुनिटी सिर्फ फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए है। वो फीमेल एस्पिरेंट्स जिन्होंने 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अंग्रेजी से पास किया है या अपने अपियरिंग में है, वो इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकती है। इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने के बाद में आप बेसिकली इंडियन आर्म फोर्सेस में एज अ नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूट होती हैं जब आप पूरे मेरिट लिस्ट में अच्छे मेरिट ऑर्डर के साथ में पास होती हैं। आपको वर्दी भी मिलती है जो कि बीच कलर की होती है, आपकी यूनिफॉर्म पे वो सितारे भी होते हैं जो आसमान के सितारों से काफ़ी ज़्यादा हसीन और खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि आप अपने मन चाहे प्रोफेशन में आ जाते हैं और साथ ही साथ में आप एक ऐसे गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, आप एक ऐसी फौज का हिस्सा होते हैं जहाँ पे आप सर्व करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर। आपको बता दूँ ये जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की जॉब के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन दोनों ही तहत पे आपको अवेलेबल होती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब होता है 14 साल की नौकरी, जिसमें 7 इयर्स प्लस 7 इयर्स 14 इयर्स की जॉब होती है। वो परमानेंट कमीशन टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट आपको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस का मैंने एक अलग वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप उसको जाके रिव्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं सेकेंड अपॉर्चुनिटी की बात करूंगी जो है AFMC MBBS। AFMC MBBS एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप इंडियन आर्म फोर्सेस में एक मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। यहाँ पर आपको नीट एग्जामिनेशन तो क्वालिफाई करना ही होता है, लेकिन उसके बाद आपको AFMC MBBS का एक अलग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है जिसको क्वालिफाई करना होता है, और वंस यू क्वालिफाई देन यू कैन जस्ट टेक एडमिशन इन द रेप्यूटेड AFMC पुणे। और AFMC पुणे में एडमिशन लेने के बाद में अपनी MBBS ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में, इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद में फौज में ऑफिसर बन जाते हैं, मेडिकल ऑफिसर, जहाँ पे अगेन आप फौज को शॉर्ट सर्विस कमीशन व परमानेंट कमीशन दोनों के लिए ही ज्वाइन कर सकते हैं। और इन दोनों ही कोर्सेज के बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि ना के बराबर वाली फीस में आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ नहीं होते हैं, छोटी सी उम्र में ही आप एक ऑफिसर के पद के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, छोटी सी उम्र पे ही आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और छोटी सी उम्र में ही आपके सही डिसीजन मेकिंग की वजह से आपकी फैमिली को बेनिफिट होता है, और कहीं ना कहीं आप अपने नए करियर को एक अच्छा प्रोग्रेशन दे चुके होते हैं। सो डियर एस्पिरेंट्स, यदि इन दोनों एंट्रीज के बारे में जानने में आप इच्छुक हैं तो मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे मैं अलग अलग तौर पे इन दोनों ही कोर्सेज को कवर करूँगी और आपको बताऊँगी आप कैसे इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहती हूँ कि इन दोनों ही कोर्सेज के एडमिशन दैट इज MNS व AFMC MBBS के एडमिशन सेंचुरी डिफेंस अकेडमी में ओपन है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9795977776, और आप एक एग्जाम की तैयारी के साथ में
दो एग्ज़ाम्स का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि हमारा जो टारगेट है कि नीट में 600 प्लस मार्क्स आपको स्कोर कराना, उसी के साथ साथ में आप AFMC MBBS की तैयारी व मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। यानी कि एक तैयारी के साथ में आपके पास में 2 अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएंगी। विद दिस एस्पिरेंट्स, थैंक यू, जय हिंद।